अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम नई एक कंट्री में आ चुके हैं जिसका नाम है लाटविया और लाटविया की कैपिटल है रिगा। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा टॉलिन से आने में मुझे तकरीबन 5 घंटे का टाइम लगा बस के थ्रू। और बस काफ़ी कंफर्टेबल थी। मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी कंफर्टेबल होगी, इतनी स्पेशियस होगी, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल थी। और बस का नाम था लक्स एक्सप्रेस, जो कि नॉर्मली इन कंट्रीज़ में चलती है। लाटविया के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं आपको। लाटविया एक बाल्टिक कंट्री है और ये कंट्री तकरीबन 12वीं सेंचुरी में कायम हुई थी। उसके बाद इस कंट्री में काफ़ी सारे जो रूलर्स हैं उन्होंने रूल किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सबसे पहले पॉलिश लिथुनियन जो हुकूमत थी उन्होंने रूल कायम किया 17वीं सेंचुरी में। फिर यहाँ पर जर्मन गवर्नमेंट का कब्ज़ा रहा और उसके बाद 18वीं सेंचुरी के अंदर ये रशियन हिस्से में चला गया, यानी कि यहाँ पर कम्प्लीटली रशिया का एक ये प्रोविंस बन गया। रशिया के प्रोविंस बनने के बाद फिर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ये जर्मन कब्ज़े में आ गया और जर्मन कब्ज़े में ख़त्म होने के बाद फिर ये सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया। और सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने के बाद 1991 के अंदर इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की है और ये नेटो का मेंबर है और यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है। अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग गुजारेंगे एक दिन, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा घूमने को इतना कुछ है नहीं। और लाटविया इसके अलावा कुछ हवालों से काफ़ी मशहूर है। मिसाल के तौर पे ये इसकी जो साइट है जहाँ मौजूद है इस वक्त अभी, इसका ओल्ड टाउन, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना खूबसूरत है ये। इस चर्च को जिसने आपने देखा है इसको कहते हैं सेंट पीटर्स चर्च और ये यहाँ की ओल्ड टाउन की सबसे लंबी बिल्डिंग है ये वाली, यहाँ आप देख सकते हैं। अब जो आप देख रहे हैं ये सारा रिगा का ओल्ड टाउन है और आपको दिखाते हैं यहाँ पर बेसिकली ओल्ड टाउन क्या है कि यहाँ पर कैफ़े वगैरह बने हुए हैं। और ये क्योंकि यूनेस्को हेरिटेज का हिस्सा है तो आपको कुछ रेगुलेशन से कंप्लाई करना पड़ता है, लेकिन बहुत खूबसूरत बना हुआ है अगर आप देखें तो ओल्ड टाउन यहाँ पर। और इसका ओल्ड टाउन एस्टोनिया से थोड़ा इसका ओल्ड टाउन एस्टोनिया से थोड़ा डिफरेंट है और काफ़ी नया बना हुआ लग रहा है। मतलब इसको लगता है कि इन्होंने रिहेबिलिटेट किया है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। इसके अलावा लाटविया के अंदर कुछ काफ़ी मशहूर जगह हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर बीचेस अच्छे हैं, लोग समर मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं बीचेस के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर जो फॉरेस्ट की प्रोडक्शन है, जो टिम्बर की प्रोडक्शन है यहाँ से होती है। यहाँ पर अच्छे खासे दरख्त हैं, फॉरेस्ट है। और तो और लाटवियन जो है वो एक अपने फोक म्यूज़िक और सिंगिंग कल्चर के हवाले से बहुत मशहूर है। और इसके अलावा लाटविया एक डेवलपिंग कंट्री है। डेफिनेटली यहाँ पर जो है ना वो एजुकेशन पे, स्कूलिंग पे बहुत फोकस किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये देखिए, ये सब फ्लैग्स जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर मेरे पीछे, ये वो फ्लैग्स हैं जो कि हैंसेटिक लीग के अंदर आते थे। आज से 200 साल पहले जब शिपिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी तो बहुत सारी पोर्ट कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने अपनी अलाइंस बनाई थी, सही है। उसमें रिगा भी उसका एक हिस्सा था और हैम्बर्ग भी उसका हिस्सा था। और जितने भी दीगर ममालिक हैं जहाँ से शिपिंग होती थी उन्होंने अपना हिस्सा बनाया था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जितनी भी कंट्रीज़ जितनी भी सिटीज़ हैंसेटिक लीग का हिस्सा थी उन सब के यहाँ फ्लैग्स लगे हुए हैं, सही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। और ऐसे मिसाल के तौर पर ये वाला जो फ्लैग है ये हैम्बर्ग का फ्लैग है। ये कहलाती थी हैंसेटिक लीग। और ये लोग जितने भी बहरी कज़ाक होते थे, पायरेट्स होते थे, उनसे ये लोग मिल के फ़ाइट करते थे, अपने आप को सिक्योर करते थे। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट्स रेगुलेशन बनाती थी शिपिंग इंडस्ट्री के अगेंस्ट, वो भी हैंसेटिक लीग जो हैं वो उसके अगेंस्ट फ़ाइट करती थी, उन लॉस के अगेंस्ट। तो ये एक हिस्ट्री है। बाय द वे ये जो हैंसेटिक लीग्स थी ज़्यादातर ये इस्टेब्लिश थी नॉर्दर्न यूरोप के अंदर और ये भी उसका एक हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है हैंसेटिक लीग के बारे में।
तो ये है लाटविया का फ्लैग। इस फ्लैग को आपने देखा होगा ज़रूर, बर्गंडी कलर का है और वाइट कलर का है मिडिल। काफ़ी थोड़ा डिफरेंट है, ये डेनमार्क से थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन इसका कलर डिफरेंट है। हुक्का प्लेस मौजूद है यहाँ पर, किसी और शीशा पिए तो पी सकता है यहाँ पर। दोस्तों लाटविया के बारे में एक आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आप में से जो लोग आर्टिस्ट हैं और जो आर्ट पे जानते हैं उन्होंने ज़रूर नाम सुना होगा आर्ट नोवियो का। आर्ट नोवियो एक आर्ट की किस्म है जो कि अप्लाइड आर्ट्स को और फाइन आर्ट्स को मिक्स कर देती है। ये आर्ट काफ़ी परमानेंट थी 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के दौरान, और ये आर्ट आपको लाटविया में हर जगह मिलेगी, हर जगह। तो ये काफ़ी पॉपुलर चीज़ है यहाँ पर। और मैं आपको एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ, देखें पार्टी बस जो है ये। लास्ट टाइम मैंने ये चीज़ देखी थी बुदापेस्ट में कि लोग इस तरह पार्टी कर रहे होते हैं, और ये देखें बियर पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ज़बरदस्त सीन है। टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक था हमारा आर्ट नोवियो का। आप इस तरह की अगर आर्ट देखेंगे कहीं भी ना, जो ये है सामने आर्ट बनी हुई है, देखिए ये है आर्ट नोवियो की किस्म। और इसके अलावा मैंने कुछ पिक्चर्स लगा दी हैं, ये देखिए बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पर बहुत सारे किस्म आर्ट नोवियो की बनी हुई हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो आर्ट है ये लाटविया के अंदर बहुत परमानेंट है। लाटविया के अंदर लाटवियन लैंग्वेज बोली जाती है और इसके नेटिव स्पीकर कुछ 1 और 2 मिलियन लोग हैं जो इसको बोलते हैं। इसके अलावा इनकी काफ़ी बड़ी एक्सपर्ट कम्युनिटी है जो यूके यूएस में रहती है। और कंट्री में अगर हम उससे पूछें तो कंट्री बहुत छोटी कंट्री है, तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो मैक्सिमम 1 या 2 दिन के लिए आएँ और अपना टाइम गुजारें। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पर ना सिर्फ लैटवियन लोग रहते हैं बल्कि यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रशियन कम्युनिटी मौजूद है। और इनकी गवर्नमेंट के सेक्टर्स, इनकी प्राइवेट सेक्टर्स काफ़ी सारे वो रशियन कम्युनिटी होल्ड करती है। और यहाँ पर रशियन बड़ी आम बोली जाती है। मतलब यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश, लैटवियन और रशियन भी बोलते आपको नज़र आएंगे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर। और लाटवियन लोग जो हैं वो अपनी कंट्री में काफ़ी प्राउड हैं और बहुत प्राउडली बताते हैं कि हम लाटवियन हैं। लाटवियंस के अंदर बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ प्राइड मौजूद है अपनी कंट्री के हवाले से। अगर आप इनको बोलेंगे कि आप रशियन की तरह लगते हैं या आप जर्मन की तरह लगते हैं, आप लिथुआनियन लगते हैं, पॉलिश लगते हैं, एस्टोनियन लगते हैं, तो ये बुरा मान जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आपको चाहिए कि आप इनसे बात करें तो आप इससे बोलें कि हाँ ओके यू आर लाटवियन। तो ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री और फैक्ट्स लाटविया के बारे में। ऐसा एक बात है कि जो आर्किटेक्चर है यहाँ पर, ये भी एक बाल्टिक कंट्री है, बट यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी डिफरेंट है एस्टोनिया के शहर टॉलिन से। और ये आपको लग रहा है काफ़ी डिफरेंट ऑलरेडी। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि आर्किटेक्चर जो है ज़्यादातर एक्स सोवियत कंट्रीज़ का और बाल्टिक कंट्रीज़ का वो सेम है, तो ऐसा है नहीं। अगर आप देखें तो जो यहाँ पर चर्चेस का और कैथीड्रल्स का और इसके अलावा जो पैलेसेस का जो स्टाइल है, स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट है काफ़ी एक दूसरे से। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी डिफरेंट लगी यहाँ पर आके। अब इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ से लिथुआनिया, तो देखते हैं वहाँ कैसा होता है। लेकिन यहाँ का जो आर्किटेक्चर है टालिन से वो काफ़ी डिफरेंट है मेरे हिसाब से तो। और अगर आप देखें तो जो बिल्डिंग्स मैंने आपको दिखाई अभी जो सामने बनी हुई हैं, तो ये बिल्डिंग्स टिपिकली एस्टोनियन स्ट्रक्चर की तरह नहीं है। एस्टोनिया का जो कल्चर है उसमें थोड़ा सा नॉर्डिक टच भी आता है, जो नॉर्दर्न यूरोप का टच है। लेकिन ये प्योरली एक बाल्टिक टच है जो कि एक डिफरेंट आर्किटेक्चर है जो आपको कहीं और नज़र नहीं आएगा यूरोप के अंदर। काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये चीज़ यहाँ पर। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है लाटविया की। आज से 8 साल पहले मैं एक सिटी में गया था जिसका नाम था चेस्की क्रुमलोफ। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो देख रहे होंगे। चेस्की क्रुमलोफ के अंदर जो आर्किटेक्चर था वो मुझे सबसे ज़्यादा यूनिक लगा आज तक यूरोप के अंदर। उसके बाद मैं कहता हूँ कि
जो यहाँ का आर्किटेक्चर है लाटविया का वो बहुत डिफरेंट है। पहले मैं सोच रहा था कि मैं लाटविया छोटी सी कंट्री है, इतना पॉपुलर भी नहीं है, और क्या यहाँ पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि मैंने अच्छा फैसला किया। इतना ज़्यादा चीज़ें जो है नहीं घूमने के लिए यहाँ पर, लेकिन जो घूमने के लिए है वो काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी अच्छी वाइब भी है यहाँ पर, आप कह सकते हैं। लोग भी अच्छे हैं यहाँ पर और अच्छा लग रहा है, मौसम भी अच्छा है, तो घूम रहे हैं फिर यहाँ पर। A few moments later. दोस्तों मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन जो मैंने अभी हिस्ट्री में पढ़ा है वो उसमें लिखा हुआ था कि 1991 के अंदर जो इनके बैरिकेड्स थे, जब ये आज़ाद हुए थे तो यहाँ पर कुछ बैरिकेड्स वगैरह बने हुए थे जब आके लोग छुपते थे यहाँ पर जंग के दौरान। और ये आर्किटेक्चर है बेसिकली जो अगेन सॉरी काट देना, अगेन बहुत खूबसूरत एक और बिल्डिंग है यहाँ पर जो कि मेरे हिसाब से तो बड़ी अमेजिंग है। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, ये देखिए। हाँ, ये वही लिखा हुआ है कि जो सोवियत यूनियन के टाइम पे लोग बैरिकेड में आके छुपते थे यहाँ पर, वो जगह है ये। और ये ज़बरदस्त बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पर होंगे, वैसे तो मैंने वाइड एंगल किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा बैकग्राउंड में, लेकिन है बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए। जो मेरे पुराने व्लॉग्स हैं डिफरेंट जगहों के, जैसे कि एम्स्टर्डम हो गया, मिलान हो गया, इटली के हो गए बहुत सारे व्लॉग्स, वेनिस के हो गए और पाकिस्तान के व्लॉग्स हो गए, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रिवर्स हैं वो किसी भी सोसाइटी को शेप करने में, किसी भी कल्चर को शेप करने में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। इस तरह जब आपने मेरा एक व्लॉग देखा होगा ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, बुदापेस्ट का, तो उन व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि डेन्यूब रिवर की कितनी अहमियत है आज भी। और उस डेन्यूब रिवर के स्ट्रीम में जो भी आबादियाँ हैं वो आज तक उससे कितना फ़ायदा उठा रही हैं और उनका कल्चर कितना सिमिलर है। सिमिलरली इसे कहते हैं डाउगावा रिवर। डाउगावा रिवर स्टार्ट होता है पोलैंड में और ये आता है यहाँ लाटविया के अंदर। और लाटविया की हिस्ट्री के अंदर और लाटविया के कल्चर के अंदर इस रिवर की बहुत अहमियत है, क्योंकि ये रिवर आप कह सकते हैं कि लाटविया का अपना रिवर है। ये फ्रेश वाटर रिवर है और यहीं से ये आगे जाके गिरता है समंदर के अंदर। तो ये एक बहुत अहम रिवर है यहाँ का। मेरे पीछे जितना भी आप ओल्ड टाउन देख रहे हैं उसको बनाने में डाउगावा रिवर का बहुत अहम रोल है, क्योंकि पानी का मेन ज़रिए यही था। और इसके अलावा जो सामने का एरिया बना है वो सारा नया एरिया है, वहाँ बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं। जो मॉडर्न टाइम है लाटविया का, उसके अंदर भी इसकी बड़ी अहमियत है डाउगावा रिवर की। सही है, तो देखें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था ये भी यहाँ का। जैसे कि आपने मेरे तमाम पिछले ब्लॉग्स में देखा कि मैंने हर जगह पे जाके बोट ट्रिप लिया और मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैं यहाँ दोबारा आ गया हूँ। एक और मैंने बोट ट्रिप ली है, लेकिन ये बोट काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर बैठने के लिए लाइक गार्डन बना हुआ है और आप बोट ट्रिप ले सकते हैं यहाँ पर डाउगावा रिवर के साथ। तो लेट्स सी कैसा रहता है हमारा ये ट्रिप। दोस्तों ये जो स्ट्रीट है और जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ मुझे आपको लेकर आने का मकसद ये था कि ये है क्लासिक एग्जांपल आर्ट ऑफ नूवियो आर्किटेक्चर की। इस तरह का आर्किटेक्चर आर्ट ऑफ नूवियो का होता है और यही लाटविया की पहचान है। ये बहुत मशहूर आर्किटेक्चर है। सिमिलरली इस बिल्डिंग में अगर आप देखें सामने, जो पूरी स्ट्रीट है ये इसी चीज़ के लिए मशहूर है। और अभी तो यहाँ पर काफ़ी देर हो गई है तो लोग नज़र नहीं आ रहे, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आपको दिखाने का मकसद था कि जो इनकी आर्ट है, आर्ट ऑफ नूवियो, वो इन्होंने प्रिजर्व की हुई है आज भी। और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं ये सारी। तो इसी के साथ हमारा आज का ये व्लॉग ख़त्म होता है लाटविया का, रिगा का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और मैंने तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखे होंगे इसके। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और
मैं इससे भी ज़्यादा बेटर आपके लिए कंटेंट ला सकूं। और इसके बाद हम मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, जो कि होगा लिथुआनिया के शहर विल्नियस से। तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा, इंशाल्लाह आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया में जो दरिया होते हैं, नदियाँ होती हैं, नाले होते हैं, उन लोगों की वजह से दुनिया में जो दरिया होते हैं, रिवर्स होते हैं, रिवर स्ट्रीम्स होती हैं, पानी की जगहें होती हैं दुनिया में। जो मैंने आपको अपने पहले जो पिछले मेरे पुराने सारा नया एरिया, वहाँ बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, तो वो भी आज मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो मॉडर्न